हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलेंगे दोस्तों, हमारा मेंस्ट्रुएशन का जो पार्ट था वो चल रहा था। तो मेंस्ट्रुएशन हमने 104 तक कवर कर चुका था। आज हम लोग चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 105 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105 आपके स्क्रीन के सामने है और यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग सभी लोग क्वेश्चन नंबर 105 क्या है, क्या रहा है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ेंगे। कह रहा है 500 मीटर गुने 30 मीटर माप के एक मैदान, यानी आपके पास एक मैदान लिए गए हैं दोस्तों, उसका माप आपका दिया गया है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मैदान का डायग्राम बना रहे हैं दोस्तों। सवाल में कुछ नहीं रखा गया है, बहुत आसान तरीके से हम बताने वाले हैं, तो गौर से सभी लोग यहाँ से समझेंगे। एक मैदान है और इस मैदान का जो माप है वो 500 मीटर लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो दिया गया है 30 मीटर। तो जो भी क्वेश्चन में कह रहा है उससे हमने यहाँ पे फिगर में मेंशन कर लिया। अब चलेंगे, इसमें कह रहा है कि 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। यानी ये जो मैदान है इसके बीचों बीच हम एक गड्ढा खोदना चाह रहे हैं और वो गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों दिया गया है। यानी ये जो गड्ढा हम खोद रहे हैं दोस्तों, ये गड्ढे का लंबाई हमारा दिया गया है, वो लंबाई है 30 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर और ऊंचाई जो है वो ऊंचाई हमारा है 12 मीटर। ऊंचाई कह ले या उसी को हम गहराई कहते हैं। यहाँ पे जो गहराई है वो 12 मीटर। ये क्या है, वो जो गड्ढे बीच में खोदे गए हैं मैदान के, उसकी माप दिया गया है। अब यहाँ से कह रहा है कि और इस प्रकार खोदी गई मिट्टी को मैदान के शेष भाग में बराबर बिछाया जाता है। यानी जो मैदान का जो बीच भाग में हमने खोदा गड्ढा, तो इस गड्ढे से जो मिट्टी निकाली गई है वो मिट्टी को जो बचा हुआ भाग है इस भाग में हम फैला दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस मैदान में हम फैला दे रहे हैं, जो बचे हुए पार्ट हैं उसमें चलेंगे दोस्तों। यहाँ से हम फैला चुके हैं। अब यहाँ से कह रहा है आपसे कि जो मिट्टी फैलाए गए हैं, जो शेष भाग था उस भाग में, तो जो भाग पहले था वो अब कितना ऊँचा ज़्यादा होगा, यानी जो ऊँचाई था उसमें वृद्धि कितनी की हो जाएगी। यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन कर रहा है कि सतह की ऊंचाई में वृद्धि हो जाएगी। मतलब जो सतह पहले था, अब जो नया मिट्टी निकाला गया गड्ढे खोद के और वो जो मिट्टी फैलाए गए हैं शेष भाग पे, तो कह रहा है कि अब जो सतह है वो कितना मीटर ऊंचा उठ जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आपसे पूछो दोस्तों, यानी आपसे क्या कर रहा है, ऊँचाई में वृद्धि, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ऊँचाई में वृद्धि। तो ऊँचाई में वृद्धि, इसके लिए क्या करेंगे, बिछाया किसको जाता है दोस्तों, हमने एक बार पहले ही बताया था कि बिछाया किसको जाता है, जो मिट्टी निकाला गया है उसी मिट्टी को शेष भाग पे बिछाया जा रहा है। तो मिट्टी को नहीं बिछाया जा रहा है, तो जिस चीज़ को बिछाया जाता है उसको ऊपर रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर में हमने आपको बताया था पहले सवाल में कि जैसे हम बेड पर चादर को बिछाते हैं तो चादर को ऊपर रखते हैं, सेम उसी प्रोसेस पे हम क्या करते हैं, जो मिट्टी बिछाया जाता है उस मिट्टी को ऊपर रखते हैं। मिट्टी को ऊपर रखते हैं, यानी मिट्टी किस में निकाला जाता है, तो आयतन में निकाला जाता है। यानी मिट्टी का जो आयतन होगा, यानी दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि निकाली गई मिट्टी का आयतन, उसको हम ऊपर रखेंगे क्योंकि वही मिट्टी को बिछाना। तो मिट्टी का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ पे कितना है दोस्तों, 30। जो मिट्टी निकाले गए हैं वो 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा, ये आयतन से मिट्टी निकाले गए हैं। अब हम यहाँ पे फिर आगे हमने बताया है कि जो निकाला जाता है उसको ऊपर, तो मिट्टी जो निकाला गया इसके आयतन को ऊपर हमने रख लिया और जिस पे बिछाना है उसे क्षेत्रफल को नीचे। तो बिछाना किस पे है, पूरे मैदान की लंबाई थे मेरे पास 500 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा, यानी पूरा क्षेत्रफल था पहले इतना। अब बीच में जो क्षेत्रफल है, जो यहाँ पे गड्ढे खोदे गए, ये क्षेत्रफल जो है वो हट गया है, यानी इसको माइनस कर देना है। तो इसका माप कितना था दोस्तों, 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा, यानी जो क्षेत्रफल है बीच वाला ये क्षेत्रफल घट जाएगा। यानी बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा दिए, वही तो शेष भाग का क्षेत्रफल बच रहा है। हाँ या ना, क्लियर है सब लोग। चले, उम्मीद है क्लियर होगा। यहाँ से बस आपका कैलकुलेशन है। तो ऊपर में आप अभी रहने देंगे 30 गुने 20 गुने 12 और डिवाइडेड बाई, इसको जब गुना करेंगे तो 5 × 3 = 15 फिर 000, यानी 15,000 माइनस 3 दूना 6 फिर 00। अब इसको जब ऊपर से फिर कैलकुलेशन करेंगे तो 30 गुने 20 गुने 12 और नीचे जब आप कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों तब 15,000 में से 600 चला जाएगा, यानी 14,400।
दो ज़ीरो नीचे भी हैं, 2 ज़ीरो ऊपर भी हैं। अब 12 दूनी 24 और 24 तेईस 72, ऊपर टोटल 72 आ जाएगा, नीचे 44 है, तो 72 दूना 144। यानी कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, और मीटर में है यानी मीटर। तो यानी जो ऊंचाई होगा, जो भी पहले था ऊंचाई, उसमें जो वृद्धि होगा वो 0.5 मीटर का वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 आप देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 4 में आपके 0.5 मीटर दिए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवाल आप इसी पैटर्न पे बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है आपसे अगला सवाल, और बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके ये पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि RRB 2007 में भी पूछे गए हैं और SSC 2008 में पूछे गए हैं। ये तो सिर्फ एक टेलर है दोस्तों, इसमें बहुत तरह के सवाल आते हैं जो आपके आगे दिए गए हैं, और वो हर बार एग्ज़ाम में किसी न किसी एक टाइप को पूछा जाता है। तो इस सारे सवालों को आप ध्यान से समझेंगे। तो हर सवाल को हम फिगर से समझाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण। समचतुर्भुज दोस्तों आपके कैसे होते हैं, समचतुर्भुज आपको इस तरह से होते हैं, डायग्राम को आप याद रखेंगे। ये हमारे समचतुर्भुज हैं। कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की माप 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। यानी इसके एक विकर्ण और ये दूसरे विकर्ण, दोनों का जो है वो माप दिया गया है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यानी विकर्ण जो फर्स्ट है, यानी पहला विकर्ण को D1 कहते हैं, वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और जो दूसरा विकर्ण है यानी जो D2 है उसका माप दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जानना चाह रहा दोस्तों कि उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है, यानी हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया निकालना। अब इसका एक सिंपल सा फार्मूला दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल। इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समचतुर्भुज का, वो होता है 1/2 गुने D1 गुने D2। ठीक है, तो 1/2 D1, D1 आपके देखिए यहाँ दिए गए हैं 4 और D2 दिए गए हैं दोस्तों 6 यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट कर लिए तो 2 दूना 4 यानी 6 दूना 12, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ये हमारे आंसर निकल जाएंगे दोस्तों। अब ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 जो है वो टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 में आपके 12 है। ठीक है दोस्तों ये बहुत ही नॉर्मल से सवाल थे, आगे बहुत अच्छे सवाल आने वाले हैं, बस इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 107। अब थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड आता जाएगा। अब देखेंगे इसको, कह रहा है कि इसे समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से फिर एक समचतुर्भुज का डायग्राम बनाते हैं, और कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप जो है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, जो समचतुर्भुज है वो वर्ग का एक रूप है। ठीक है, तो यहाँ से जो समचतुर्भुज है वो एक वर्ग का रूप है। अंतर ये होता है कि समचतुर्भुज में हर एक को 90 डिग्री का नहीं होता, जबकि वर्ग में सभी को 90 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ से जो परिमाप है तो ये वर्ग का ही दूसरा रूप है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a, तो इसका भी जो परिमाप होता है वो 4a ही होता है। तो परिमाप जो है वो हमारा दिया गया है 40, यानी समचतुर्भुज का परिमाप कितना था, 4a, जहाँ पे a क्या है, भुजा है। तो 4a बराबर 40, तो a का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे तो 10, यानी a बराबर आप कह सकते हैं 10, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, यानी जो समचतुर्भुज है इसके जो भुजे हैं वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से चलेंगे, भुजा जो है समचतुर्भुज का वो 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का सब भुजे क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी चारों भुजा 10-10 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। अब यहाँ से कह रहे हैं इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं इसके एक जो विकर्ण है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो चले एक विकर्ण हम यहाँ से ले ले रहे हैं और इसका जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालें, यानी जो दूसरा विकर्ण मेरा होगा इसकी लंबाई निकालना है। अब ये बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों। अब यहाँ से चलेंगे, दो थ्योरी यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। एक तो है जब भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं वहाँ पे समकोण पे काटते हैं, यानी 90 डिग्री वहाँ पे बनाते हैं। और दूसरा थ्योरी है कि जब दो विकर्ण एक दूसरे को काटें तब वो दोनों अपने आप में 50-50 हो जाते हैं, यानी दोनों को बीचों बीच से काटते हैं। यानी ये पूरा 12 थे, यानी इधर 6 काटेगा और इधर 6 काटेगा। अब यहाँ से दोस्तों देखेंगे ध्यान से, ये हमारा जो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से चलेंगे यहाँ और यहाँ से चलेंगे यहाँ। तो एक भुजा 10 है, दूसरा भुजा 6 है, तो ये तीसरा भुजा कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। क्योंकि आपने ट्रिपलेट पढ़ा है, ट्रिपलेट हमने आपको बताया है कि एक ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10 का, यानी एक भुजा 6 है, दूसरा 8 है, तो तीसरा 10 होगा।
तो एक 10 है, दूसरा 6 है, तो तीसरा यहाँ से कितना होना चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। तो ये जो यहाँ से लंबाई निकला है वो कितना है, 8 है। ठीक है, जब ये 8 है तो इधर भी कितना हो जाएंगे मेरे, 8 हो जाएंगे। क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं कि जो भी विकर्ण होते हैं जब वो एक दूसरे को काटते हैं तब वो आधा आधा यानी बराबर बराबर भाग में काटते हैं। यानी अब यहाँ से यहाँ 8 हो जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ भी 8 है, यानी D2 जो दूसरा विकर्ण है पूरा आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ 8 और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 8, यानी आप कह सकते हैं 8 + 8 या 8 गुने 2 भी कह सकते हैं। यानी कितना हो जाएगा, 8 8 16 सेंटीमीटर। यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई निकल गया दोस्तों कितना, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 108। देखेंगे दोस्तों इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 108 में, यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ से एक समचतुर्भुज हम बना लेते हैं और इसका कह रहा है जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 15 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यानी एरिया आपका दिया हुआ दोस्तों, एरिया कितना दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर यहाँ पे कह रहा है जो D1 यानी पहला जो विकर्ण है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसका जो दूसरा विकर्ण होगा वो कितना होगा, वो हमको बता दीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ से आप चलते हैं, आप जानते हैं कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, अभी हमने फार्मूला बताया था 1/2 गुने D1 गुने D2, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15। तो 1/2 D1 कितना है, 5 और D2, तो D2 यहाँ लिखना है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लिए तो 5 3 15, तो 3 दूना 6 और इधर बच जाएगा D2, यानी जो दूसरा विकर्ण है वो कितना निकल जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यही हमारे क्या है इस सवाल के जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। चलेंगे जो अगला सवाल है उसकी तरफ। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 109 में, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों यदि एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। काफ़ी अच्छा सवाल है, समझेंगे इसे अच्छे से। एक समचतुर्भुज, फिर से समचतुर्भुज का बात कर रहा है, यानी एक समचतुर्भुज का हम फिगर बना लेंगे। चलिए समचतुर्भुज का हमने एक फिगर बना लिया। अब कह रहा है इसके एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई, यानी एक जो भुजा है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और फिर कह रहा है एक जो विकर्ण है वो 8 सेंटीमीटर का है, यानी एक जो विकर्ण हम ले रहे हैं यहाँ से वो कितना है, 8 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखेंगे दोस्तों समचतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप क्या कर सकते हैं, 1/2 गुने D1 गुने D2, यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहला विकर्ण भी मालूम होना चाहिए और दूसरा विकर्ण भी मालूम होना चाहिए। लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही विकर्ण के मान पता है, यानी एक ही विकर्ण के वैल्यू फाइंड आउट, यानी हमको यहाँ से दूसरा विकर्ण निकालना होगा। अब दूसरा विकर्ण जब तक नहीं निकलेगा तब तक इस सवाल को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा विकर्ण निकालें कैसे दोस्तों, चलेंगे। दूसरा विकर्ण हमारा ये हो सकता है, तो दूसरा विकर्ण को हमने डिज़ाइन कर लिया। अब हमने बोला था आपको कि जो भी विकर्ण होगा वो दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में डिवाइड करते हैं। यानी ये विकर्ण 8 थे तो 4 इधर हो जाएंगे या 4 इधर हो जाएंगे। अब यहाँ से एक चीज़ हमने आपको बताया था कि जो भी विकर्ण काटेंगे वो एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं दोस्तों, तो समकोण पे काटेंगे, यानी यहाँ पे तो समकोण बनाएगा। तो आप फिर से याद कीजिए, हम आपको एक ट्रिपलेट बताया था 3 4 5 का, यानी एक भुजा 4 है, दूसरा भुजा 5 है, तो तीसरा भुजा कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। अब यहाँ से देखेंगे ट्रायंगल इसमें चल रहे हैं, जिसमें हम डॉटेड कर रहे हैं इसको देखेंगे। इस ट्रायंगल में हम चल रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में देखिएगा एक भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा कितना है, 4 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है। यानी ये जो भुजा होता वो कितना होता, 3 होता। यानी हमको मिल गया है यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, तो इधर की भी लंबाई कितना होगा, 3 होगा। क्योंकि हम बोला था जो विकर्ण होते हैं वो दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में डिवाइड करते हैं, यानी जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा। तो इधर का 3 हुआ तो इधर का भी 3 होगा, यानी जो D2 होगा वो हमारा D2 निकल जाएगा 3 + 3, ये आप कह सकते हैं 3 गुना 2। तो आपका कितना आ जाएगा, दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल के लिए आपको फार्मूले की ज़रूरत थी, 1/2 D1 मतलब पहला विकर्ण। तो पहला विकर्ण आपके यहाँ से दिया गया था दोस्तों, जो D1 था वो आपका 8 सेंटीमीटर था।
और D2 आपने निकाला 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से काट लेंगे तो 3 यानी 8 तेही 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि क्षेत्रफल है तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके इस सवाल के जवाब है दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर किन्हीं बच्चों को कहीं पे डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का दोनों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहे हैं, वहाँ पे जा करके दोनों ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं या डाउट जो होते हैं वो हम वहीं पे सोल्व करते हैं। तो आप लोग ज़रूर ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 110। इसमें कह रहा है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है, यानी एक समचतुर्भुज है और इसका परिमाप जो है वो कितना है, 40 मीटर है। तो चलेंगे, एक समचतुर्भुज हमने बना लिया और परिमाप 40 मीटर है, यानी हमने बोला था कि समचतुर्भुज का भी परिमाप वही होता है जो हमारा वर्ग का परिमाप होता है, ठीक है। तो यहाँ से परिमाप जो होगा वो हमारा कितना होगा, 4a होगा, क्योंकि वर्ग का भी परिमाप क्या होता है, 4a ही होता है। लेकिन इसका क्या है कि जो परिमाप है वो कितना है, 40, यानी a का मान अगर यहाँ से निकालना चाहें तो a का मान आप निकाल सकते हैं 10 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप था 40 सेंटीमीटर। यानी हमें यहाँ से मिल चुका है दोस्तों वर्ग का भुजा। a क्या होता है, वर्ग का भुजा, यानी वर्ग का भुजा हमें मिल गया है 10। तो सब भुजा चारों के चारों भुजा कितने होंगे, 10-10 होंगे, क्योंकि वर्ग या समचतुर्भुज चारों भुज आपस में बराबर होते हैं। कह रहा है और उनकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर में दोस्तों, यहाँ पे सेंटीमीटर आप कट कर लेंगे, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू दिए गए हैं वो मीटर में। कह रहा है जो इसका ऊंचाई है वो कितना है, 5 मीटर है, यानी ये जो हाइट है वो 5 मीटर है और ये भुजा थे वो 10-10 मीटर थे। अब यहाँ से समचतुर्भुज का दूसरा फार्मूला याद कीजिएगा, वो फार्मूला भी आपको याद रहना होगा। समचतुर्भुज का एक फार्मूला भी हमने बताया था 1/2 गुने D1 गुने D2, वो कब, जब पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दिया रहे तब। अब यहाँ से जो समचतुर्भुज है दोस्तों, समचतुर्भुज को आप आयत भी कह सकते हैं, क्योंकि आयत का डिफिनेशन कहता है कि जिसके आमने सामने की भुजें बराबर हों, वो भी, या समानांतर चतुर्भुज कि आमने सामने की भुजें बराबर हों और प्रत्येक जो भुजें हों वो आपस में समानांतर भी हों। तो उतना आप छोड़ देंगे, सिर्फ आप याद रखें कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक होता है, वो आधार गुने ऊंचाई भी होता है। ये फार्मूले भी आप साथ साथ याद रखेंगे, आधार गुने ऊंचाई, यानी समचतुर्भुज का 2 फार्मूले यहाँ से निकल के सामने आते हैं, एक 1/2 गुने D1 गुने D2, दूसरा फार्मूला होता है क्षेत्रफल का आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो आधार हमारे पास है 10 और ऊंचाई हमारे पास है 5, यानी जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 10 बचे 50 और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, यानी जो इस समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 50 वर्ग मीटर। ये देखेंगे आप SSC CGL 2003 में पूछे गए थे। तो यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन का जो लेवल था उसको थोड़ा सा टर्न किया है, और आप जानते थे कि समचतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, लेकिन यहाँ पे एक नया जो फार्मूला है वो आपसे जानना चाह रहा था। अब वो फार्मूला आपके होते हैं आधार गुने ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। तो आई होप समझ में आ गए होंगे आपको। तो बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे जो अगला सवाल है दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर 111, और ये भी आपके CGL में पूछे गए SSC में 2004 में। इसे भी देखेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। कह रहा है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई इतना है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालें। वाह, बहुत ही आसान सा सवाल, नो डाउट। आप इसे आसानी से अपने आप भी बना सकते हैं। यानी एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिए गए हैं और उसके एक विकर्ण भी दिए गए हैं और दूसरे विकर्ण की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने D1 गुने D2। अब यहाँ पे क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट है दोस्तों, यहाँ से 150 गिवन है, दिया हुआ। तो 1/2 D1, यानी पहला विकर्ण आपके दिए गए हैं 10 और दूसरे विकर्ण की वैल्यू आपको निकालना है। तो दूसरे विकर्ण की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, आप 15 दूना 30, और इस साइड क्या बच जाएगा D2, यानी जो दूसरा विकर्ण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए इसमें, ऑप्शन नंबर 2 में। और ये CGL के सवाल हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि CGL में बहुत ही मुश्किल सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको आसान से सवाल भी पूछे जाते हैं। बढ़ेंगे आज की अगली सवाल की तरफ। यहाँ से जो हमारे सवाल हैं वो कह रहे हैं यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हों। सबसे अच्छे सवाल हैं दोस्तों आज के ये, और ये कई बार रिपीटेड भी किए गए हैं। अब यहाँ से कह रहा है किसी समचतुर्भुज
तो चलेंगे, एक समचतुर्भुज का डायग्राम हम बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हों, यानी दोनों विकर्ण की लंबाई आपके दिए गए हैं 24 और 10, यानी जो बड़े वाले विकर्ण होंगे ये कितने होंगे हमारे 24 होंगे। तो चलिए इसे 24 सेंटीमीटर में, ये 24 सेंटीमीटर होगा, और दूसरा जो विकर्ण है वो कितना है 10 है, तो ये जो विकर्ण है वो हमारा कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से कह रहा है दोस्तों, तो समचतुर्भुज की परिमाप होगी, तो समचतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4a, यानी हमें भुजा निकालना होगा। 4 तो कांस्टेंट है, यानी हमें भुजा निकालना होगा कि इसका भुजा का लंबाई कितना हो। अगर भुजे का लंबाई हमें मिल जाता है तो उसे 4 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे भुजा कैसे निकाल सकते हैं आप, बहुत अच्छे से सवाल है और बहुत आप शॉर्टली बना सकते हैं मेरे मेथड के हिसाब से। अब यहाँ से दोस्तों फिर से याद करेंगे, हम आपको 2 चीज़ बताया था। समचतुर्भुज का जब भी कंडीशन आएगा, 2 थ्योरी आप याद रखेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। दूसरा थ्योरी कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में डिवाइड करेंगे। ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विकर्ण है दोस्तों वो कितना है 24, यानी आप कह सकते हैं कि 12 इधर होगा तो 12 मेरा इधर भी होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। एग्री है ना, बिल्कुल। अब यहाँ से ये जो पूरा है दोस्तों ये 10 है, यानी ये 5 होगा इस तरफ, तो इस तरफ भी कितना होगा मेरा 5 होगा। ठीक है, विकर्ण को हमने आधा आधा दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से जो पहला थ्योरी था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, यानी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 का। अब जब 90 का बनाएगा दोस्तों तो आप याद कीजिएगा ट्रिपलेट फिर से, आपको बताया गया था 5, 12, 13 का, कि एक भुजा 5 हो, दूसरा 12 हो, तो तीसरा कितना होंगे 13 होंगे। कब? जब समकोण त्रिभुज होंगे तब। तो ये चूँकि समकोण त्रिभुज है, हमको आपको बोल रहे हैं कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, कौन से? ये वाले जो त्रिभुज देख रहे हैं आप, जिसे हम डार्क कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा 12 है, दूसरा भुजा 5 है, यानी समकोण के सामने के भुजा कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। क्योंकि समकोण त्रिभुज में हमारा ट्रिपलेट कहता है कि एक भुजा 5 हो, दूसरा 12 हो, तो तीसरा कितने होने चाहिए 13 होने चाहिए। तो 5 था हमारे पास, 12 था, तो तीसरा ऑटोमेटिक कितना होगा ट्रिपलेट के हिसाब से 13 होगा। जब 13 होगा तो आपको निकल गया है समचतुर्भुज का जो भुजा है वो कितना है 13 है, यानी ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो चुकी है 13। आपको निकालना परिमाप, तो परिमाप आप जानते हैं 4 गुने भुजा यानी 4a, तो 4 ए की वैल्यू कितना 13। अब इसे कैलकुलेट कर लें, 13 चौका 52 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में आंसर। ये आपके सवाल के जवाब है दोस्तों। अब आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मुश्किल सवाल है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल ज़्यादा मुश्किल लगे नहीं होंगे, बशर्ते कि हम जो शुरू से बताते आ रहे हैं उस सारे रूल को फॉलो करेंगे तब। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी हमारे वीडियो से जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो आएगी दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलेंगे दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में बिल्कुल इसी तरह के नए अंदाज और नए तरीके के साथ। तब तक रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलें, इजाज़त लेते हैं आपसे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।